हमें जीने के लिए 20.8% घनत्व वाली वायु चाहिए। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारा मनुष्य शरीर इस प्रकार से बना है जिसमें 3 इनपुट की आवश्यकता होती है। 1 ठोस, जिसे हम आहार के रूप में लेते हैं। 2 तरल, जिसे हम जल के रूप में लेते हैं। और 3 वायु, जिसे हम श्वास के रूप में लेते हैं। 1 ठोस, ठोस आहार के रूप में भोजन करते हैं। चूंकि हमारा शरीर पूरी तरह से प्राकृतिक है, इसलिए आहार भी प्राकृतिक होना चाहिए। दूसरे विश्व युद्ध से पहले ऐसा ही था, लेकिन बाद में सब कुछ बदल गया। 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ था। 6 वर्षों तक चला। 1945 में समाप्त हुआ। भयंकर जनहानि हुई। इस लड़ाई में लगभग 7.5 करोड़ लोग मारे गए थे। इसी युद्ध में आणविक और केमिकल बम का प्रयोग किया गया था। 6 वर्षों तक चले इस विश्व युद्ध में केमिकल हथियार की सामग्री आपूर्ति के लिए यूरोप और अमेरिका में सैकड़ों केमिकल कारखाने बैठाए गए, जहां मानवीय कत्ल के लिए बेशुमार केमिकल विष बनाए गए। कारखानों को बनाने में भारी भरकम पूंजी और श्रमिक लगे। 1945 में जब जापान को बर्बाद कर जब शांति मिली, तब यूरोप और अमेरिका की इन कंपनियों के सामने बड़ा संकट आया, पूंजी के नष्ट होने का और श्रमिकों को बेरोजगार होने का। इसलिए विश्व युद्ध के बाद उसके बचे हुए केमिकलों को कहीं और खपाने के लिए कृषि का क्षेत्र चुना गया। कृषि क्षेत्र में कीटनाशक के रूप में इसका सबसे पहला प्रयोग हुआ। फिर इन्हीं कंपनियों ने यूरिया, डीएपी, फास्फेट और सुपर फास्फेट नाम के केमिकल जहर बनाए। दुनिया को उल्टा पाठ पढ़ाया कि इससे पैदावार बढ़ती है। आज संसार के सभी कृषि क्षेत्र जहर से पट गए हैं। सारा जैविक अनाज जहरीला हो गया है। आज मनुष्य ठोस भोजन के नाम पर जहर खा रहा है। 2 जल हमारा दूसरा तरल आहार है, जिसमें पानी मुख्य है। इन्हीं केमिकलों के कारण पानी भी दूषित हो गया है। तीसरा आहार है वायु, जिसमें मुख्य है ऐसी वायु जिसमें 20.8% O2 प्राणवायु हो। लेकिन वायु प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि संसार के लगभग सभी शहरों की स्थिति नरक जैसी हो गई है। भारत में दिल्ली, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई आदि शहर नरक जैसे नहीं, बल्कि नरक ही बन गए हैं। जैसे जैसे कार्बन और उसके जातिगत वायु का परिमाण वायुमंडल में बढ़ता जाता है, वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ता जाता है। केमिकल कारखानों की इसमें सबसे बड़ी भूमिका है। प्लास्टिक और उसके समकक्ष के तत्वों के कारण वायु प्रदूषण का स्तर और बढ़ता जा रहा है।